वेलकम टू माय चैनल एएच क्लासेस। और आज हम अपने इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ दिया गया है कि वह कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करता है, इनमें से वह कौन सा कवक है जो पेड़ की छाल पर क्या करता है, वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जाइलोफ्लस, सेकेंड दिया है सेक्सिक्लॉकस, थर्ड दिया है कोप्रोफिलस और चौथा दिया है कोर्टिक्लॉकस। तो गाइस इसका राइट आंसर है कोर्टिक्लॉकस। क्या है? कोर्टिक्लॉकस इसका राइट आंसर है। मतलब ये कोर्टिक्लॉकस एक ऐसा कवक होता है जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करता है। अच्छा, कवक जो होता है, ये जो कवक, ये कौन सा जीव होता है? तो जो कवक होता है वो यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव होता है। कैसा होता है? यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, कैसा होता है? यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव में आता है, सूक्ष्म जीव में आता है। जैसे कि मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं? कवक। अब ये क्या होते हैं? जैसे कोई मान लो कोई मृत जीव, कोई जीव होती है, तो जब ये उसमें आते हैं तो क्या होते हैं? जीवित, मतलब कि हो जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका पूछा क्वेश्चन क्या गया है कि कवक कौन सा है जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करता है? तो राइट आंसर है कोर्टिक्लॉकस। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या होता है। यहाँ पूछा गया है गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या होता है। तो फर्स्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस, सेकंड दिया गया है राइजोपस, थर्ड दिया है न्यूरोस्पाइरा और चौथा दिया गया है म्यूकर। क्या दिया गया है? म्यूकर। तो इसका राइट आंसर है राइजोपस। क्या है? राइजोपस। तो ये एक ऐसा है जिसे हम क्या कहते हैं? गुलाबी फफूंदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, राइजोपस की बात है तो राइजोपस कवक फफूंदी कैसा होता है? ये एक मृतजीवी कवक होता है। कैसा होता है राइजोपस? ये एक मृतजीवी कवक होता है राइजोपस। जैसे कुछ पौधे और विशेष परजीवी जंतुओं पर वृद्धि करता है। ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या होता है? गुलाबी फफूंदी के नाम से इसे जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गैस थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? जो कवक होते हैं उनसे कौन सा रोग फैलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, इसका राइट आंसर है, पहले देखिए आप खुद से बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने बता दिया होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? टीबी, सेकंड दिया है रिंग वॉर्म, थर्ड दिया है रेबीज और चौथा दिया है फाइलेरिया। तो इसका राइट आंसर है रिंग वॉर्म। क्या है? रिंग वॉर्म एक ऐसा है जो कि कवक के द्वारा फैलता है। एक ऐसा रोग होता है जो कवक के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पास रिंग वॉर्म, तो एक ये क्या होता है? कवक जनित रोग होता है। कैसा होता है? कवक जनित रोग होता है जो मनुष्य की स्किन को प्रभावित करता है। जब ये किसी को रोग होता है तो ये क्या करता है? मनुष्य की जो स्किन होती है ना, उसको ये क्या करता है? प्रभावित कर देता है। जैसे ही रोग किसी को हो गया, क्या करता है? मनुष्य की स्किन को, मनुष्य की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, त्वचा को। अब जिसे हम क्या कहते हैं? डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। डर्मेटो, क्योंकि त्वचा पर हो रहा है इस वजह से हम इसको कहेंगे डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं? डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यह कवक क्या करता है? परजीवी संक्रमण की तरह कैरोटीन को खाता है। मतलब जब भी किसी को होता है तो क्या होता है? जो ये परजीवी की तरह का काम करता है, जैसे परजीवी काम करता है वैसे परजीवी की तरह का करता है, संक्रमण की तरह कैरोटीन को खाता है। किसको खाता है? कैरोटीन को खाता है, जो त्वचा, बाल, नाखून की बाहरी परत पर होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारी त्वचा में नाखून हो गया, बाल में जो मतलब जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? कैरोटीन होता है। तो ये उसी को खाता है। कौन? रिंग वॉर्म। जब ये किसी को हो जाता है, इस वजह से कवक किसको बीमारी बोलते हैं? काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि जो हमारे त्वचा में नाखून होते हैं, बाल, नाखून, ये सब जो होते हैं, उनमें केराटिन जो प्रोटीन होता है, इनको वो खाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन रिपीट करता है कि कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो उसे हम कहते हैं रिंग वॉर्म रोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि कवक के अध्ययन को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है, कि कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? नंबर ए दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्यकी, सेकंड मस्तिष्क विज्ञान, थर्ड दिया माइकोलॉजी और चौथा दिया जीव विज्ञान। तो आप देख के बता सकते हैं इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। ठीक है, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी
अच्छा, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सवाल का अध्ययन। सवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? सवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं सवाल के अध्ययन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवक के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमें पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा परजीवी सवाल है, हमें ये बताना है। निम्न में से कौन सा परजीवी सवाल है? तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं? बता, खुद से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? सारगासम। थर्ड दिया है, सेकंड दिया है सिफेल्यूरस। क्या दिया है? सिफेल्यूरोस। थर्ड दिया है ओडोसानियम। और चौथा दिया है यूलोथ्रिक्स। तो इसका राइट आंसर है सिफेल्यूरस। क्या है? सिफेल्यूरस। निम्न में से कौन परजीवी सवाल है? यहाँ सवाल की बात करी गई है, ठीक है, वो भी कौन सवाल की? परजीवी सवाल की। तो इसका राइट आंसर है सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, परजीवी सवाल की अगर बात करें तो परजीवी सवाल के रोग सामान्यतः नम जलवायु में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नम जलवायु में। कहाँ पाए जाते हैं? नम जलवायु में पाए जाते हैं। इसके जो रोग होते हैं नम जलवायु में पाए जाते हैं। उसके अलावा सिफेल्यूरोस परजीवी सवाल होता है, जो कि हम जानते हैं। देखो यहाँ बस लिखा भी गया है कि इनमें से कौन सा पूछा गया है, परजीवी सवाल पूछ रहा है। तो सिफेल्यूरोस कौन सा होता है? परजीवी सवाल होता है, जिन्हें मुख्यतः रेड रस्ट के नाम से जाना जाते हैं। इसके एक और नाम जानते हैं, वो क्या होता है? रेड रस्ट। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम कहते हैं रेड रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेड रस्ट पूछ सकता है, किसे कहते हैं? तो सिफेल्यूरोस को हम रेड रस्ट कहते हैं। ये एक परजीवी सवाल होता है। ओके गाइस, अब हमें छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण का परिवीक्षक होता है? इनमें से क्या बोला? कौन सा जीव वायु प्रदूषण का क्या होता है? परिवीक्षक होता है, मतलब संकेतक होता है। वो कौन सा जीव है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जीवाणु। सेकंड दिया गया है लाइकेन। थर्ड दिया है शैवाल। और फोर्थ दिया है कवक। तो गाइस इसका राइट आंसर है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? इसका यूज हम संकेतक, मतलब कि जो वायु प्रदूषण होता है उसको संकेतक रूप में हम लाइकेन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लाइकेन की बात हो रही, तो लाइकेन क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, ये पूछ सकता है। तो जो लाइकेन होता है ये शैवाल, लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक, शैवाल व कवक के सहजीवी संबंधों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के सहजीवी संबंधी से मिलकर बनता है। उसके अलावा लाइकेन का यूज हम किस में करते हैं? अभी बताया मैंने, इसका यूज हम वायु प्रदूषण के सूचकांक के रूप में, संकेतक के रूप में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पास इसका यूज हम जो लाइकेन का करते हैं, एक अम्ल पूछ सकता है कि जो लाइकेन है ये किसकी सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। किस लिए करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसका यूज किस में करते हैं? वायु प्रदूषण के पर्यवेक्षक, मतलब संकेतक के रूप में इसका यूज हम करते हैं। अब बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि बेकरी में खमीर मतलब यीस्ट जो का उपयोग करते हैं ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? किसका? खमीर का, मतलब यीस्ट का उपयोग ब्रेड में क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए। सेकंड दिया गया है ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए। थर्ड दिया है भोजन के तत्व को बढ़ाने के लिए। चौथा दिया है ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं? तो वैसे इसका राइट आंसर है ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? खमीर का, जिसको हम कहते हैं यीस्ट। इसका यूज हम करते हैं ब्रेड को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है? आठवां क्वेश्चन दिया गया है यीस्ट क्या होता है? यीस्ट, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है कि यीस्ट क्या होता है, यीस्ट क्या है, जिसको हम हिंदी में खमीर कहते हैं। क्या वो क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। ये क्या होता है? फर्स्ट दिया गया ऑप्शन कि ये जीवाणु होता है, या फिर कवक, या सवाल, या फिर ब्रायोफाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवक। जो यीस्ट होता है वो क्या होता है? एक कवक होता है। यीस्ट क्या होता है? वो कवक होता है। ठीक है, अब यीस्ट की बात है तो यीस्ट अभी बताया मैंने कि ये एक क्या होता है? एक यूकेरियोटिक कोशिकी सूक्ष्म जीव होता है। जैसे कवक, क्योंकि कवक के अंदर आ रहा है, जब कवक यूकेरियोटिक कोशिका में आता है तो वैसे ही यीस्ट भी क्या होगा? यूकेरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीव में आएगा। ठीक है,
किस में आएगा? यीस्ट। जो यीस्ट होता है ये किस सूक्ष्मजीवी में आता है? ये भी किस में आता है? यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवी में आता है, क्योंकि ये कवक है इस वजह से इसमें आता है, सूक्ष्मजीवी में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमें 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है? अब यहाँ क्या बोला है? कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। फिर से क्वेश्चन आया, अभी मैंने बताया था इसके बारे में कि इनमें से कौन सा कवक से रोग होता है। तो अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या था? रिंग वॉर्म था। तो मैंने बताया था रिंग वॉर्म जो होता है, रिंग वॉर्म वो किसको प्रभावित करता है, किसको इफेक्ट डालता है? वो हमारी त्वचा पर प्रभावित करता है। इस वजह से यहाँ भी इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वचा रोग होगा। जो कवक, जब भी कवक से कोई रोग बोलेगा, कवक जनित रोग, तो वो कौन सा होगा? त्वचा रोग होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो त्वचा रोग होता है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रिंग वॉर्म की वजह से। अभी मैंने बताया था इसके बारे में। रिंग वॉर्म ये किससे होता है? ये जो रोग होता है रिंग वॉर्म, ये कवक होता है, कवक से होता है। इस वजह से ये रिंग वॉर्म त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा को इफ़ेक्ट करता है, और कैरोटीन नामक जो प्रोटीन होता है उसको एक ख़त्म करता है, जो हमारी बालों में, नाखून में पाया जाता है। तो पूछेगा अगर कि निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है, तो कौन सा होगा? त्वचा रोग भी आ सकता है या फिर रिंग वॉर्म में भी आ सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है 10वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है? बड़े स्पेक्ट्रम के रूप में। पहला ऑप्शन दिया है पैरासीटामोल, सेकंड दिया है पेनिसिलिन, थर्ड दिया है एम्पिसिलिन, और चौथा दिया है क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल। तो पहले खुद से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पेनिसिलिन। क्या होगा? पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये आप पूछ सकता है। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी? 1928 में। ठीक है, जो पेनिसिलिन होता है ये क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन लास्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी।